हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं भोयर गांव आया हूं और ये कलवारी थाने के अंतर्गत ये गांव है और ये बाबा जी का मंदिर है और इस मंदिर में एक समस्या आ गई है। इनकी ज़मीन का जो है अतिक्रमण हो रहा है। तो बाबा जी अपना परिचय दे दीजिए, अपनी समस्या बता दीजिए। हमारा परिचय बाबा शंकर दास है, ग्राम भोयर है और थाना कलवारी, जिला बस्ती। तो समस्या क्या आ रही है आपके यहाँ ज़मीन के लिए? मंदिर का जो ट्रस्ट का ज़मीन है, जो आपके नाम की ज़मीन है, क्या समस्या आ रही, कुछ बताएंगे? भाई उसके लिए वो लोग कब्जा कर रहे हैं ज़मीन पे, और ज़मीन जो है 1263 126 एकड़ मंदिर के लिए छुड़ाया गया था। आज उस मंदिर पर इसका पैमाइश जो है गलत करा के यहाँ पर ज़बरदस्ती शोरे पुष्टि होने के कारण कब्जा कर लिया। इसमें 75 पेड़ कलमी आम लगे थे जो कि ट्रैक्टर लगवा के जुतवा दिया, और 80 पेड़ लिप्टेस लगा था जिसमें कि और लिप्टेस रात में उखाड़ कर फेंक दिया गया। ये 24 पेड़ लिप्टेस के बचे हुए हैं। तो आप कहाँ थे जब आप आम का पेड़ फेंक दिया गया लिप्टस का? आपने शिकायत नहीं किया थाने पर? हम भाई शिकायत थाने पर जब किए तो पुलिस वालों ने हमको उल्टा बंद करना चाहा, लेकिन जब हमारे गुरुजी का आदेश आया तो हमको छोड़ दिया गया। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। यानी आपका आम का पेड़ उखाड़ दिया गया, लिप्टस का पेड़ उखाड़ दिया गया और कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी मुकदमा चल रहा है। तो उसके बाद मुकदमा चल रहा था पहले से कि किस सन में मुकदमा आपने दायर किया है? आपने किया है कि उधर से दायर हुआ है? हम किए हैं, डायरेक्ट हम किए हैं। दीवानी कोर्ट चल रहा है सिविल जज के यहाँ, और उसका आदेश हम लोग स्टे का आदेश कराया डीएम के यहाँ से, तो थाने आया। और जब थाने आया तो दरोगा जी आए, यहाँ पर कह के गए कि हम जा रहे हैं, समझा देंगे। लेकिन वो वहाँ चले गए और सुबह वो लाकर ट्रैक्टर जोता कर चरी छिटा दिया। यानी मुकदमा होने से पहले जो है, या जब आपका ज़मीन जो है पेड़ उखाड़ा गया, आम का पेड़, लिप्टस का पेड़ जब उखाड़ा गया, उसके बाद आप मुकदमा किए थे कि पहले मुकदमा किए? उसी के बाद किए थे। 21 सन की बात है? अभी तक तो सन हमको याद नहीं है। कितना साल लगभग हो चुका है? लगभग 4-5 साल हुए। 4-5 साल हो गया है। पेड़ उखाड़े गए तो 4-5 साल हो, उसके बाद आपने मुकदमा दायर किया। तो मुकदमे की सुनवाई चल रही है? हाँ, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं। पहले बड़े जज के यहाँ था, जो कि खलीलाबाद वालों के यहाँ, उन्होंने पैसे लेकर के हमसे उनसे बहस हुई तो मुकदमा खारिज हुआ, तब यहाँ सिविल जज के यहाँ हुआ। नहीं, आप पैसे लेते कैसे कह सकते हैं? कोई पैसा लिया नहीं लिया, इस तरह का आरोप थोड़ा सही नहीं होता ना। जैसे आप, वो तो सत्य है बात, लेकिन जैसे कि अब इसी में समझ लीजिए आप कि जैसे दरोगा जी आए, समझाए नहीं और चले गए, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने पैसा लिया है। हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन सत्यता तो सच्चाई ही रहेगी। यानी आप एक पक्ष सुना जा रहा है, दूसरा पक्ष नहीं सुना ना, दूसरा पक्ष की मतलब हमारी कोई सुनाई नहीं, उसकी पक्ष की सुनाई होती है। तो कौन कौन लोग आपकी ज़मीन को कब्जा किए हैं? किसके नाम, मतलब ये कौन बो रहा है? ऐसा देखिए, एक का नाम राम तीरथ है, पंचू सनाब पंचू और शिवराज सनाब पंचू हैं। तो राम तीरथ तो मर गए हैं, अब शिवराज हैं, और का कहते नहीं, गंगाराम पुत्र राम तीरथ और शिवराज पुत्र वो सिया राम पुत्र राम तीरथ और हृदय राम पुत्र राम तीरथ। तो इतने लोग कैसे कब्जा कर लिए? थोड़ी सी ज़मीन आप कह रहे हैं कि गंगाराम का लड़का यानी विजय पुत्र गंगाराम। नहीं, तो मतलब इतना ज़मीन आप बता रहे हैं, लंबी सी है, तो इसमें कितने बड़े ज़्यादा लोगों का नाम आप गिना रहे हैं कब्जा? मतलब सब लोग मिल के किए हैं? मतलब ये सब लोग मिल कर किए हैं। कब्जा 2 ही लोगों का। तो ये कौन? पूर्वजों का, और ये भतीजे हैं। जैसे जो इसमें आप कह रहे हैं वो बोआ दिए हैं, चरी बोआ दिए हैं, और इधर भी चरी बो दिए हैं, तो कौन बोया है और कौन काट के ले जाता है? ये मतलब वो का कहते नहीं, विजय गंगाराम, यानी विजय सनाब गंगाराम। गंगाराम के लड़के विजय जो है ये बोया है। हाँ, वो आया है, वही काट के ले जाता है। यानी बाकी लोग में सब लोग आते हो शरीपारा। यानी
जितने लोगों का आपने नाम गिनाया है, हाँ, ये सब लोग आते हैं? सब आते हैं, पूरे सब काटने आते हैं। उनका यहाँ अगल बगल कोई खेत है? कैसे उन्होंने आपका जमीन कब्जा किया, बताएंगे? यहाँ नहीं है खेत, तो जहाँ था इसका, यहाँ से एक आधा किलोमीटर दूर दक्षिण मेन सड़क के पास है। हाँ, और वहाँ से ये उड़ान नंबर कह कर लाए हैं कि उड़ान नंबर है हमारा। तो इनका पेपर में उड़ान नंबर आपने चेक किया है कि नहीं चेक किया? ना ही उसको नहीं चेक किए। उड़ान नंबर वो भी आज जोत रहे हैं मौके पर, और मौके पर इस बार भी जोत रहे हैं। वहाँ से वो उनका नंबर इधर आ गया है, तो उस नंबर को बता रहे। तो आप नेकपाल का पेपर देखे कि जाके नेकपाल से पूछना चाहिए था कि हमारे मतलब मंदिर के बगल? नहीं, जब मंदिर के बगले में लेखपाल आकर पैमाइश किया, इसका एप्लीकेशन वो डाले थे, तो जो उसका पैमाइश किया तो वो नंबर ला करके वो उस दीवार से नाप के और उसको इसी पे बैठा दिया घपला करके। मतलब कहने का मतलब है इसको जो नंबर है और बगल भी बैठा सकते थे। हाँ। मतलब मंदिर के जमीन को छोड़ के भी उनका नंबर बैठा सकते थे। हाँ, बैठा सकते। लेकिन आपका कब्जा था जिसमें आपने पेड़ लगाया था, हाँ। उस जमीन को उनका नंबर कर दिए। हाँ, उस जमीन का नंबर कर दिया, जो कि आपका पुराने समय से कब्जा था और उस पे लिप्टस का पेड़ था, आम का पेड़। आम का पेड़ था। और उसको उन्होंने रात में कटवाया। कैसे कटवाया था? मतलब वो उखाड़ के रात में चोरी से। बड़ा पेड़ नहीं था? अरे 5-5 साल के पेड़ थे ये। और तो आम वाले पेड़ तो ट्रैक्टर से कटाया था, तो इतना ट्रैक्टर चलवा कर। अच्छा, बहुत बड़े पेड़ नहीं? बड़े पेड़ नहीं थे, छोटे पेड़ थे। अच्छा, उसको कटवा के जुतवा दिए? जुतवा दिए रात में? रात में। अच्छा, छोटे इसलिए कब्जा कर लिए, यही विवाद है। बस तो नेकपाल से आपको मतलब सही से दूसरे नेकपाल से कानगो से और ऊपर जा सकते, केवल नेकपाल तो है नहीं? हर जगह जा चुके, कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। तो अब केवल मीडिया का सहारा लिए हैं, और मीडिया के सहारा से मतलब ये बड़े नेताओं के पास जाना है, बाबा आदित्यनाथ के लग और प्रधानमंत्री के पास ये सूचना पहुंचना चाहिए। और वकील तो कई बार रजिस्ट्री किया था, प्रधानमंत्री के पास भी और बाबा आदित्यनाथ के पास, और वो सब आज ही थाना आया, थाने वालों ने दबा करके उसको बाहर कर दिया। अच्छा, मतलब आप सुनाई नहीं हुई। आपने प्रयास किया अपनी बात को पहुंचाने के लिए योगी जी के पास, लेकिन जो है वहां तक बात पहुंची नहीं है, वो बात वहां तक पहुंची नहीं कि हम मतलब आज के समय में मंदिर की जमीन को, जो कि सरकार मंदिरों को कुछ दान देने के पक्ष में भी है। हाँ, ये सत्य है बात। इस समय सरकार ने सोचा है कि मंदिरों में अच्छी व्यवस्था किया जाए, मंदिरों के लिए कुछ अनुदान भी आप बता रहे थे कुछ? हाँ, अनुदान के लिए मतलब अभी हम प्रयास नहीं किए, 1 बार 2 बार किए, जिससे कि यहाँ के प्रधान जी उसको रुकवा दिए। अच्छा, अनुदान आया था फिर भी रुकवा? हाँ, रुकवा दिए। तो अब तीसरा अब इसी मीडिया के आधार से, अगर मीडिया पहुँच जाती है वहाँ, तो हम इसी आधार से उसका हमको अनुदान भी मिलेगा। ये जितना लिप्टेस लगा हुआ है ये सब हमारे हाथ का लगाया हुआ है, एक लाइन से लगा हुआ है। आपके कब्जे से बाहर हो गए? हाँ, और इसी में ये बीच में यज्ञ था, एक कुंड बना हुआ था। यहाँ यज्ञ हुआ? हाँ, यज्ञ हुई थी, और उस कुंड को उन्होंने तोड़वा कर फेंका दिया। ये सब ईंटा यहीं पड़े हुए हैं। हाँ, पुलिस वालों ने भी नहीं सुना? कोई सुनाई नहीं। मतलब ये सब उसी में है, उसका 72 एयर नपवाया है वो, तो 72 एयर में ये वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन इसमें कलमी आम लगा हुआ था सब में पूरा, उसी को ट्रैक्टर से जोता के कटवा दिया।